प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी का मॉडर्न कला विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय पुणे तथा हिंदी विभाग की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का स्वागत है। हिंदी भाषा शिक्षण इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत संधि का अध्ययन आज करने वाले हैं। संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, उसको जानने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले संधि की परिभाषा क्या है उसका अध्ययन करेंगे। संधि दो शब्द या पद जब एक दूसरे के पास होते हैं तब उच्चारण की सुविधा के लिए पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण या अक्षर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसे संधि कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार से है कि एक कोई शब्द है, हम पद भी कहते हैं, ये शब्द है और इसका जब हम विच्छेदन करते हैं, दो शब्दों को, इस शब्दों को जब हम अलग करते हैं तो इसे पहला शब्द कहेंगे, इसे दूसरा शब्द कहेंगे। परिभाषा इस प्रकार से है कि एक बार परिभाषा की ओर आइए कि पहले शब्द के अंतिम, अब पहला शब्द के अंतिम व के बाद में अ का उच्चारण होता है। उच्चारण कीजिए, देव वो का उच्चारण करते हैं तो आ जाता है। और जब हम दूसरा शब्द है आलय, देवालय, इस प्रकार देवालय, तो वहां लय आता है तो आलय यहाँ उच्चारण होता है, इसलिए यह विच्छेदन हुआ। और यहाँ आलय अर्थात दूसरे शब्द का प्रारंभ, यह दूसरे शब्द का यह प्रारंभ है और इस प्रकार से यह आया आ और अधन आ होता है और आलय। वैसे उसी प्रकार से परीक्षा, परीक्षा इस प्रकार से है, परिधन ईशा, री के बाद में उच्चारण ई का आता है, ईशा, ई यहाँ दूसरा शब्द का प्रारंभ ई आता है और इस प्रकार से ई धन बड़ी ई बन जाती है। वार्तालाप इसी प्रकार से है, वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, ता के बाद में आ का उच्चारण होता है, यह और रह गया है। आ आ धन आ हो जाता है। नरेश, ये जो शब्द है, देखिए नरेश, नर धन इस प्रकार से हुआ, अ धन ई अर्थात ए आ गया। नरेश इस प्रकार से ये जो संधि है वो संधि इस प्रकार से बनी है। नरेश इस प्रकार से बना हुआ है। सतीश, ती के बाद में किसका उच्चारण है? ती, सती ई, इस प्रकार से सतीश। और जब सतीश का उच्चारण करते हैं तो यहाँ इसका विच्छेदन इस प्रकार से होता है, इश, ये दूसरा शब्द है और प्रारंभ ई है, ई धन ई, बड़ी वाली ई, यहाँ इस प्रकार से आपको जो संधि विच्छेदन है और इसका सतीश शब्द इस प्रकार से बना हुआ नजर आएगा। वैसे ही और कुछ शब्द है, जाते जाते उस शब्दों को हम देखेंगे। भावार्थ जैसा शब्द है, तो भावार्थ में भी आपको भाव, व के बाद में अर्थ आ, भावार्थ सदैव, सदा धन एव, इस प्रकार से विच्छेदन हो जाता है। सदा आया, एव का आ धन ए अर्थात ये वाला ये आ जाता है। महोत्सव, महा, हा के बाद में आ का उच्चारण आया, उत्सव, उत्सव के पहले उ, उसका उच्छेदन इस प्रकार से आता है, उ का आता है, आधन उ, ओ बन जाता है। महोत्सव यहाँ इस प्रकार से वहां बन गया है। नयन, नयन, न धन, ने धन अन, न के बाद ए के बाद किसका उच्चारण हुआ? ए का उच्चारण होता है। न, ने, ए का उच्चारण हुआ। अन, हम्म, यहाँ आ गया। हिमालय, हिमालय में इस प्रकार से हिम धन आलय, हिम धन आलय, धन आ अर्थात आ, हिमालय, इस प्रकार से यह हिमालय बना। यह चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, चंद्र, द्र के बाद में उच्चारण देखिए अ होता है, उदय या ओ आ गया। स्वागत, अब स्वागत इस प्रकार से आ जाएगा। आप देखिए स्वागत में थोड़ा आपको लगेगा ये कैसे आ गया,
हम्म सु धन आगत, इस प्रकार से। अब उ धन आ व बनता है। यह देखिए व बनेगा। अब सब तरफ हमने देखा, यह आ है, इधर ओ है, यहाँ अ है, यहाँ आ है, लेकिन यहाँ वह है। तो वह किस प्रकार में आता है वो भी हम जानेंगे। नाविक, हम्म नो धन इक, इस प्रकार से हुआ। नो, यहाँ एक का उच्चारण होता है नो, ईख अव आता है। और जब हम ना का उच्चारण करते हैं, नावी, यहाँ अ का उच्चारण होता है, अ व का उच्चारण होता है। और यहाँ नाविक, इस प्रकार से बना। रविंद्र, रवि धन इंद्र, ई धन ई, अर्थात ये हुआ। यह इस प्रकार से रविंद्र, यहाँ शब्द जो है इस प्रकार से बनता है। और जैसे कि यहाँ सप्तर्षि शब्द है, सप्त धन ऋषि, सप्त त के बाद में उच्चारण अ आता है, ऋषि का रू पहले, दूसरे दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये रू है। और यहाँ अ धन रू अर बना। अब देखिए यह अर है, ओ है, वो है, वो है, औ है। ये कब आते हैं, उसके भी नियम हैं। वो नियम है कि संधि के जो प्रकार है, वो प्रकार के अंतर्गत वह आ जाते हैं। तो संधि के प्रकार कितने हैं? तो संधि के प्रकार है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस कुल मिला के संधि के प्रकार कितने हैं? तो 3 हैं। उसमें से पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर किसे कहते हैं? आपने उसको पढ़ा है, स्वर संधि किसे कहते हैं आपने पढ़ा है, स्वर की परिभाषा ये सब कुछ आपने इसके पहले पढ़ा है। और वहां तक हम दोबारा नहीं जाएंगे। आपको मानकर ये चलेंगे कि आपको संधि आ जाती है, सॉरी, व्यंजन स्वर क्या है और स्वर किसे कहते हैं वो आपको आता है, ये मानकर हम आगे चलते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं वो देखेंगे। जब दो स्वरों के पास पास आने पर जो विकार होता है, उस उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर कहाँ होते हैं? कोई भी शब्द जब हम उसका विच्छेदन करते हैं, और विच्छेदन करने के बाद जब शब्द के पहले शब्द के अंत में कोई स्वर आता है, भा वो के बाद में अ आया, दूसरे शब्द के प्रारंभिक वर्ण जब आता है तो वो भी स्वर होगा। यह स्वर है। हिंदी में कितने स्वर है? 11 स्वर है। अ से शुरुआत है, अ आ ई उ या उसे, वो सब 11 स्वर को आप जानते हैं। तो ये जो 11 स्वर है, यह 11 स्वर शब्द के अंत में, अ शब्द के प्रारंभ में आते हैं। तब जाकर हम कहते हैं कि वह स्वर संधि है। अब देखेंगे भावार्थ, भाव धन अर्थ। उसमें वो के बाद में अ आया, अर्थ धन आ, भावार्थ, इस प्रकार से यह बन गया। शिष्टाचार, शिष्ट धन आचार। अभी है टा आया ना, शिष्टा। अभी है शिष्ट, ट के बाद में किसका उच्चारण होता है? अ। और यहाँ आचार, आचार इस प्रकार से बनता है। विच्छेदन करने के बाद यह आचार, यह दूसरा शब्द इस प्रकार से बना। धन आ बना। और शिष्टाचार, इस प्रकार से हम उसका उच्चारण करते हैं। भाग्य उदय, भाग्य, य के बाद में अ का उच्चारण हुआ, उदय वो आ गया। और धन ओ हो गया। नवोदित, नव वो के बाद में उदित, या इस प्रकार से। हितोषी, हित ऐशी, तो ये ए आ गया। तो यह स्वर संधि है। तो ये ओ कब आता है, ए कब आता है, अ कब आता है, इसका जो जिसे हम कहेंगे, इसके जो नियम हैं, उन नियमों को हम
पढ़ने वाले हैं। लेकिन यह जो नियम है, यह स्वर संधि के प्रकार के अंतर्गत आता है और स्वर संधि के जो प्रकार है, वह जिसे हम भेद भी कहते हैं, वो 5 भेद है। तो वह दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। यह 5 है। इन पांचों का एक-एक करके हमें अध्ययन करना है। दीर्घ संधि को हम पहले देखेंगे, वो दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, इ, उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ, इ, उ हो जाते हैं। यह हो जाते हैं। देखिए, ये शब्द है अनुदित या भावार्थ या रविंद्र शब्द है। पहले देखना है विच्छेदन, आपको पता है अब कैसे करना है। यह पुस्तकालय शब्द है, तो क्या है? किसी भी शब्द के प्रारंभ में ह्रस्व भी आ सकता है या दीर्घ भी आ सकता है। तो ह्रस्व कौन से है? तो ह्रस्व में ई उ, ये क्या है? ह्रस्व है। यह ह्रस्व है। और दीर्घ आ, उ, ई, ए जो स्वर आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या है, तो दीर्घ संधि में ई उ के बाद जब आ ई उ आते हैं, तो यह उसमें यह वहां इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है वर्णों में। अनुदित, अनु, वो आया, ह्रस्व आ गया है। और यहाँ भी उदित, ह्रस्व, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ बना। इसी प्रकार से आप देखिए रवि ई आता है, इंद्र यहाँ इस प्रकार से आया। तो यहाँ रविंद्र, ई बड़ी वाली का उच्चारण यहाँ होता है, बड़ी वाली ई, रविंद्र यहाँ इस प्रकार से बना। महेंद्र, हिंद्र का भी इस प्रकार से, मही धन इंद्र, इस प्रकार से यह बना। अभी दीर्घ संधि में क्या ध्यान रखना है, क्या अच्छी तरह से याद रखना है कि किसी भी शब्द के बीच में एक तो बड़ी मात्रा आती है, पुस्तकालय, भावार्थ, या किसी भी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आती है, मही, यह रवि। हाँ, तो ये जो बड़ी मात्रा, यह आंख बंद कर हमें देखना है कि ये जो शब्द है, यह दीर्घ संधि है। जहां भी उच्चारण में अधिक समय लगता है, वह दीर्घ संधि होती है। उच्चारण में अधिक समय लगता है। भावार्थ, पुस्तकालय, महेंद्र, रविंद्र, इस प्रकार से इन उच्चारों में अधिक समय लगा। अगला जो भेद है वह गुण संधि। किसी भी प्रथम शब्द के अंत में अ आ जाए तो, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई उ, ई बड़ी ई उ रू आ जाए तो क्या बनता है? यह बनता है, ये ओ अर बनता है। अर, र, जब यह र के नीचे हलक होता है, तब उसका उच्चारण आधा होता है। और यहाँ ऐसा ही है। नरेश, देवेंद्र, भागोदय, सप्तर्षि, महोत्सव, महर्षि, ये सभी उसके उदाहरण हैं। नरेश, अब नरेश ये शब्द है, नरेश नाम किसी व्यक्ति का है, व्यक्ति है, तो नरेश किसी का नाम है। तो नरेश कैसे बना? नरे, नर धन इश, र के बाद में इश, अ क्या बना? और ई क्या बनता है? य बना। धन ई, यह बना। नरेश, महेंद्र, महा, अब महा, यहाँ क्या बनता है? आता है, और यहाँ ई, तो ए बना। महेंद्र, महोत्सव आया, महा, धन ओ आया, महोत्सव, इस प्रकार से यहाँ आया ना, बड़ा वाला ई, उसके बाद यह ओ आया, और क्या बना? यह ओ बना।
ध्यान में रखिए, ये तीन ही शब्द जो ये तीनों शब्द होते हैं ना, ये तीनों शब्द गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। भाग्योदय, आप देखिए यहाँ भी एक मात्रा आ गई है, भाग्य, य के बाद में उदय, वो क्या बना, इस प्रकार से बना। देवेंद्र भी देखिए इसी प्रकार से, देव धन इंद्र, इस प्रकार से देखिए, धन ई, ये इक्वल क्या गए, ये देवेंद्र। अभी क्या, तो सिंपल ट्रिक है, क्या ट्रिक है कि देखिए हर शब्द के बीच में क्या आती है, गुण संधि के अंतर्गत यह मात्रा आती है। नरेश, महेंद्र, देवेंद्र, क्षेमेंद्र, हम्म कौन से भी शब्द में एक मात्रा आ गई, मान लीजिए वह क्या है, तो यह गुण संधि है। वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। और आप कहेंगे ये महर्षि है, सप्तर्षि है, नहीं। आप देखिए किसी भी शब्द के बीच में जब ये महर्षि, सप्तर्षि, इस प्रकार से जब आता है ना, ऋषि, ये शी आता है ऋषि का, तो ये जो है जब आएगा और इस प्रकार से जब होता है, तो वह अर का उच्चारण होता है, वह गुण संधि के अंतर्गत हम उसको लेते हैं। तो यह केवल अर जहां आता है, तो यह महर्षि, सप्तर्षि, इस प्रकार से यह आते हैं। और यह जिस शब्द के भी, जिस भी शब्द के व्यक्ति के नाम में या किसी भी शब्द के बीच में ये मात्रा आती है, तो ध्यान में रखिए यह क्या है, यह गुण संधि है। इसी देखिए हर शब्द के बीच में एक मात्रा आनी चाहिए, एक मात्रा हो, तो ये मात्रा, इस यहाँ देखिए ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, और जब वो आती है तो आंख बंद कर हमें देखना है कि यह कौन सी संधि है, तो यह गुण संधि है। हमने देखा है कि दीर्घ संधि में क्या है, जिसका उच्चारण अधिक समय में लगता है, वो दीर्घ संधि है। और गुण संधि कैसी पहचाननी है, तो किसी भी शब्द के ऊपर मात्राएं आपको देखने को मिल जाएंगी। यह नरेश, महेंद्र, इधर पुस्तकालय, आपको वहां देखने को मिलेगा। तो उसी प्रकार से यह दीर्घ संधि के बाद गुण संधि है, और गुण संधि के बाद रुद्धि संधि है। तो रुद्धि संधि को आज हम पढ़ने वाले हैं। शब्द के प्रारंभ में आ के बाद, आ के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ओ औ आ जाने के बाद जो विकार होता है, तो वह क्रमशः ए ओ हो जाता है। ये देखना है, इसे देखो, और ये जो रुद्धि संधि है उसे पहचानो। सिंपल है, ज्यादा दिमाग खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं है। एक 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 अभी इसका विच्छेदन देखिए, या सदैव, आपने इसके पहले देखा है, सदैव, सदैव, स, अब विच्छेदन, सदा धन एव, दा का उच्चारण के बाद आ गया, एव, सदैव, ए का उच्चारण होता है ना इसका विच्छेदन करने के बाद, तो ए का यहाँ ए क्या बना, ए बना। एक भी देखिए क्या बना, एक, के बाद एक, एक, इस प्रकार से। तो यहाँ इस प्रकार से बना। अब यहाँ वन धन औषधि, वन धन न, न के बाद न के बाद में अ का उच्चारण होता है, औषधि, वन औषधि, वन औषधि, ऐसा है, उसका विच्छेदन हुआ तो औषधि, यह आ गया, औ आ गया, अधन अधन औ, यह हो गया औ, वनौषधि, इस प्रकार से हुआ। मतएव भी देखिए, यह सब इसके वैसे ही है। और यह महेश्वर्य, महेश्वर्य, यहाँ महाश्वर्य, इस प्रकार से महाधन ऐश्वर्य, आ धन ए आता है और ये बना महेश्वर्य। अब गौर से देखिए, ये सभी विच्छेदन हुआ। एक थोड़ा सा ध्यान में दे तो क्या है कि दो मात्राएं रुद्धि संधि में हमेशा ही आती है। दो मात्राएं कहाँ कहाँ है, तो सभी एकव्य, सदैव, वनौषधि, मतव्य, महेश्वर। तो सिंपल सी बात है, क्या बात है, आसान है, कि जहां जहां आपको कहा गया कि ये संधि कौन सी है पहचाननी है,
तो पहचानी तो आपको जैसा दीर्घ संधि में हमने देखा, गुण संधि में देखा, वैसा ही है। जहां दो मात्राएं होगी, यह है रुद्धि संधि। जहां दो मात्रा है। विच्छेदन, एक बार आपको विच्छेदन आ गया, मान लीजिए आपको संधि आ गई, उच्चारण करना है और शब्दों को ये जैसा मतव्य है उसको अलग करना है, मत धन एव। बस जब हम उच्चारण करते हैं और जब उच्चारण आ गया तो मान लीजिए विच्छेदन किया तो आपको संधि आ गई। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, इनका ध्यान रखना है। और यन संधि का हम अब अध्ययन करने वाले हैं। यन संधि को जब हम अध्ययन करते हैं तो पहले शब्द के अंत में ई, ई, उ, रु और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, उ, ए आ जाते हैं तो क्रमशः वह य व र में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए यहाँ सभी नियमों से थोड़ा सा यहाँ अलग है। यहाँ क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ई आ गया, ई और आ गया, तो यहाँ अब क्या हुआ, य बना। क्या बना, य बना। यह त्र और तो धन आ गया तो यह र बना। कैसे बना, तो यहाँ परिभाषा को देखना है कि पहले शब्द के अंत में अगर ई, उ, रु आ जाते हैं और दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ, ई, ए आ जाए तो यह य व र, ये तीन वर्णों में उसका परिवर्तन होता है। उदाहरण देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इत्यादि, इत्यादि का विच्छेदन होता है इति धन आदि, इति धन आदि। इति का उच्चारण करते समय ई का उच्चारण हुआ, आ का उच्चारण हुआ, दी के पहले किसका उच्चारण हुआ, आ का हुआ। और जब यह आ का हुआ तो ई धन आ यह हुआ और इत्यादि त के आ जाता और उसके बाद में यह जुड़ गया, इत्यादि। यद्यपि स्वागत, हमने शुरुआत में देखा था ना, वो स्वागत, सु धन आगत, यह इस प्रकार से बनता है। उ धन आ, उ धन आ वो बना। ये नियम है, ये नियम के अलावा कहीं जाना नहीं है। ये नियम के बाहर गए आपका संधि गलत हो गया, ध्यान में रखिए। अन्वेषण, अनु धन एशन, उ न के बाद उ का उच्चारण हुआ अनु, ये उ आया, ऐशन ये आया और वह अन्वेषण। अब इसमें ध्यान में क्या रखना है कि यन संधि में कोई ना कोई शब्द वह अधूरा रहता है। यह त आधा है, यद्यपि द आधा है, यहाँ पुत्रादेश पित्रादेश आधा है, यहाँ स आधा है, यहाँ न आधा है। ध्यान में आ गई बात। अच्छी तरह से देखिए कि कोई भी शब्द इसमें पूर्ण नहीं होता, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई शब्द निश्चित रूप से अधूरा होता है। जहां शब्द अधूरा है कि माना यह कौन सी है, यह संधि है। जैसे दीर्घ संधि में क्या है, तो दीर्घ संधि में अधिक समय लगता है, वो दीर्घ है और शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आती है या दीर्घ मात्रा, ये वाली जो मात्रा होती है ना, इस शब्द की बीच में आती है, यहाँ बीच में आती है। हाँ, गुण संधि में क्या होती है, एक मात्रा होती है। नरेश, इस प्रकार से नरेश है, देवेंद्र है, महेंद्र है, इस प्रकार से। उसके बाद में कौन सा था, आपने पढ़ा था यन संधि के पहले वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, शब्द के बीच में दो मात्रा है आ जाती है।
और यहाँ यन संधि में कोई ना कोई शब्द बीच का अधूरा होता है, वो यन संधि होती है। और इस संधि स्वर संधि का अंतिम भेद है ययादि संधि। ययादि संधि देखना है। अब देखना है कि जब शब्द के पहले पहले शब्द के अंत में ए ओ आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में अन्य या भिन्न स्वर आए तो परिवर्तनतः यह अय आए। यहाँ अव है, अव है और यहाँ आव है। इसमें वह परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसे संधि को हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे नयन, वहवन, गायक, गायिका, पावक, इस प्रकार से ये सब शब्द है। नयन ने न का उच्चारण देखें, न धन आन, न के बाद य न, ने के बाद में ए का उच्चारण हुआ न, ने, ए धन अ बना। यह क्या होता है? यह आधा होता है। न यन, न यन, इस प्रकार से बना। गायन, गो धन अक, एक, गो, गए, गए का उच्चारण करते समय ए का उच्चारण होता है, गए, तो यहाँ ए का उच्चारण हुआ। तो इस प्रकार से गायक, इस प्रकार से शब्द बना। पावक, पावक, इस प्रकार से बना। भवन, भो धन अन, भो धन अन, इस प्रकार से बना। और इस प्रकार से यह ययादि संधि है। यह संधि को हमें ध्यान से देखना है कि देखिए कि यह शब्द के प्रारंभ में क्या-क्या आता है, दूसरे शब्द के प्रारंभ में वह स्वर भिन्न भी हो सकते हैं। भिन्न स्वर यानी क्या? इधर लघु, इधर ह्रस्व है तो इधर दीर्घ है। तो यह भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। कभी-कभी ह्रस्व भी आएंगे, कभी दीर्घ। तो यह क्या है वो देखकर ही हमें उसका अध्ययन जो है वो देखकर ही करना है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये सभी शब्द देखिए, नयन, भवन, पावक, गायक और शब्द गायिका, ये शब्द सभी कैसे है? सरल शब्द है। ना इन शब्दों पर कोई मात्रा है, ऐसी मात्रा, ना इस शब्दों को कोई नीचे मात्रा है, ना बीच में कोई इधर-उधर की कोई मात्रा है, कुछ नहीं है। ये सरल शब्द सरल है। नयन, भवन, गायक, पावक, यहाँ कोई मात्रा नहीं है। जहाँ कोई भी मात्रा नहीं होती तो मान लीजिए यह कौन सी संधि है? तो यह ययादि संधि है। यह एक फॉर्मूला है समझने का और इस फॉर्मूले के अनुसार हम आज जो है वह संधि को हमने पढ़ा है। तो ध्यान में रखिए, ये जो संधि है, संधि के 5 प्रकार है, उन पाँचों प्रकारों का हमने आज अध्ययन किया है। तो आज हम यहीं रुकेंगे। कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो तो निश्चित रूप से पूछिए। धन्यवाद।